आपको भोजन की उपलब्ध हो जाती है। आप आराम से भोजन कर सकते हैं, रह सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। ये वह दरबार है जहाँ लाखों प्रेत प्रत्येक शनिवार को भस्म और संहार होते हैं और अमावस्या में लाखों पितृ आपके मुक्ति पाते हैं। अंतिम बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, कृपा करके करौली सरकार के दरबार में तभी पधारें जब आपके अंदर धैर्य की अधिकता हो। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो कृपा करके आप करौली सरकार के दरबार में कतई मत पधारें। इस दरबार की चिकित्सा बिल्कुल मत लेना। पूजनी बाबा जी को प्रणाम करके बोल देना, बाबा जी मैं गलती से आ गया, क्षमा करें, मेरे अंदर धैर्य नहीं है, मैं ताबीज से काम चला लूँगा। ध्यान रखें, चिकित्सा है करौली सरकार के दरबार में, सीधे सर्जरी होती है। कैंसर के पेशेंट को टैबलेट खिला के ठीक करने की प्रथा नहीं है, सीधे सर्जरी ही होती है। यहाँ पर ईश्वरीय सत्ता कार्यरत है। यहाँ कोई किसी के हुक्म से नहीं चलता, यहाँ सब प्रेम का सौदा है, आपकी आस्था आपके विश्वास का सौदा है। जितना आप धैर्य रखेंगे उतना ही आपको आनंद मिलेगा। आपको धैर्य के साथ अपनी चिकित्सा कराना है, तभी करौली सरकार के दरबार में पहुँचे। इस वीडियो ऑडियो को कई बार सुने तो आपको बात पूरी समझ में आने लगेगी। सामान्यतया व्यक्ति 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पर आराम से ठीक हो जाता है। 5 से 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ठीक होने में 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वह नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पाते। इसके लिए दरबार कतई जिम्मेदार नहीं है। अन्यथा 2 से 3 माह का समय बहुत अधिक है, जिसमें आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं और आपका परिवार सुख समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करने लगता है। आप यहाँ से ठीक होने के बाद हिंदू परंपराएं, अपनी वैदिक परंपराओं को अपनाए रखें। तुलसी का सेवन करते रहें, गाय की सेवा करने की आदत डालें, रात्रि जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, तमाम प्राकृतिक नियमों को अपनाएं, अपने पेट को साफ रखें। ध्यान रखें, आसन प्राणायाम करें, आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा। घर में नियमित पूजा अर्चना करते रहें, भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना, परम पूजनीय बाबा जी की पूजा अर्चना इसके पश्चात करते रहें। आपको कोई भी प्रेत बाधा, कोई भी प्रेत आपको जीवन में कभी नहीं सता सकता, क्योंकि अब आप करौली सरकार के दरबार की संपत्ति हैं। आप करौली सरकार के दरबार की धरोहर हैं, आपको कोई छू भी नहीं सकता। तो धैर्य बहुत आवश्यक है। जितना धैर्य रखेंगे उतना आपको ठीक होने में आसानी होगी। अब आप जानना चाहते हैं कि एक हवन की कीमत क्या है। हवन की कोई कीमत नहीं है, आपके परिवार के सुख समृद्धि की कोई कीमत नहीं है। यह सिद्ध हवन है, यह पूजनी बाबा जी और पूजनी माता जी द्वारा सिद्ध किया गया यह सिद्ध हवन है। इसे मात्र 3550 रुपये सहयोग राशि दे करके आश्रम के नियम पालन करने के पश्चात, अर्जी बंधन करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है। इस 3550 रुपये में 21 ब्राह्मणों की दक्षिणा, वस्त्र आदि और भंडारे आदि का खर्चा सभी सम्मिलित है। ये आपको कुछ भी अलग से नहीं देना है। इसके अलावा यहाँ किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है।
बहुत से लोग कहते हैं हम तो सक्षम नहीं है तो हम क्या करें। आप बिल्कुल कुछ मत करें, आप भजन करें, पहले ही बता दिया गया है। आप हवन नहीं कर सकते, आप कतई बाध्य नहीं है हवन करने के लिए, लेकिन आपके अंदर इतना तो होगा, श्रद्धा भक्ति भाव विश्वास तो होगा, वह तो कायम करो दरबार से। और आप ही अच्छे होते हो। लेकिन आपको अगर समयबद्ध कार्यक्रम के अंदर ठीक होना है तो आपको हवन करना ही होगा, आपको दरबार की वैदिक परंपराएं अपनानी ही होंगी। ऐसे ही आश्रम में रुकने को लेकर के है कि डोरमेट्री का चार्ज 100 रुपये है, एक व्यक्ति का 100 रुपये रुकने का चार्ज है डोरमेट्री में। आप आराम से रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप रूम लेंगे तो उसका किराया आपको चुकाना पड़ेगा, वो आपको कहीं भी चुकाना पड़ेगा। और आप आश्रम में रहने के लिए कतई बाध्य नहीं हैं। आपकी जहाँ व्यवस्था हो आप वहाँ आराम से रह सकते हैं। अगर आपको कोई फ्री में कहीं रोक रहा है, आप बिल्कुल बड़े आराम से जा कर के वहाँ रुक सकते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी आशा करता हूँ कि आप लोग करौली सरकार को इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे, लोक कल्याण के काम में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करते रहेंगे और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, यही इस दरबार की आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ हो, दीर्घायु हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। हरि हरि।